हेलो एवरीवन। 12th क्लास में आज मैं नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहा हूँ, लेसन 6, जिसका नाम है विद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट। तो विद्युत परिपथ, इससे पहले आप विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके हैं। जो विद्युत परिपथ होता है उसमें एक सेल होता है, एक धारण यंत्रक होता है और प्रतिरोधक होता है, की होती है उसमें। इसके अलावा और भी अन्य जो आवश्यक उपकरण होते हैं उन सबको जोड़ करके एक परिपथ बनाया जाता है, जिसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ, इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम और उपकरणों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको इसमें पहले बता रहा हूँ किरचॉफ के नियम। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम दिए थे विद्युत परिपथ से संबंधित, और किरचॉफ ने इन नियमों को दिया था, इसलिए उसी के नाम पर इनको किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे इससे संबंधित। प्रथम नियम, ये जो नियम है ये आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। इसे किरचॉफ धारा नियम, शॉर्ट में इसको KCL, किरचॉफ का धारा नियम, धारा नियम भी कहते हैं।
किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। इसका किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो गणितीय रूप में सिग्मा I = 0, इसको इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। अब इसमें एक शब्द आ रहा है संधि, इसको जंक्शन कहते हैं, जंक्शन। तो जंक्शन का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर अनेक धाराएं मिलती हों और वो बिंदु की ओर आने वाली धाराएं और बिंदु से जाने वाली धाराओं का बीजीय योग जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। जंक्शन शब्द रेलवे से लिया गया है। रेलवे जंक्शन का नाम आपने सुना होगा। तो जंक्शन पे क्या होती हैं, ट्रेनें आती हैं और जाती हैं। तो जो आने वाली जो ट्रेन्स होती हैं उनको हम अप कहते हैं, और जो जंक्शन से दूर जाती हैं उन्हें हम डाउन कहते हैं। इसी तरह से जो विद्युत परिपथ के अंदर एक ही बिंदु पर जब अनेक धाराएं मिलती हैं तो जो धाराएं बिंदु की ओर आती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और जो बिंदु से दूर रहती हैं, दूर जाती हैं, उन्हें नेगेटिव लिया जाता है। तो जैसे ये मान लें कि यहाँ पर ये संधि बिंदु है और इस संधि बिंदु पर ये विद्युत धाराएं आ रही हैं। मान लेते हैं कि ये विद्युत धारा I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। ये इसका जंक्शन, ये संधि बिंदु है इसका जो O। तो संधि बिंदु O बिंदु की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। तो हम इसको कैसे, समेशन I = 0। तो इसका अर्थ यह है कि इसमें ये करंट तीनों संधि की तरफ आ रही हैं, ये इससे दूर जा रही हैं। तो वही, तो यानी कि इसमें I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस
माइनस I5 इक्वल टू 0। जो समेशन आई लिखा था उसका अर्थ इसमें ये होता है इसके अंदर। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, और I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। तो ये क्या है? संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से भी हम इसकी परिभाषा कर देते हैं। तो इसके अंदर तो आवेश के अनुसार एक भी संधि की ओर धाराएं आ रही हैं, इसका मतलब संधि की तरफ आवेश आ रहा है। तो जितना आवेश आ रहा है उतना ही आवेश इससे जाना भी चाहिए। आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है, क्योंकि संधि बिंदु उदासीन होता है। तो ये उदासीन तभी रह सकता है जबकि इस पर आने वाला आवेश और इससे जाने वाला आवेश दोनों ही बराबर हों। तो ये है किरचॉफ का प्रथम नियम। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है और ये धाराओं से संबंधित है, इसलिए किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। अब इसमें संधि बिंदु आता है, इसलिए इसको संधि नियम भी कहा जाता है इसको। दूसरा नियम, यह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम KVL नियम भी कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है और इसमें मेन रूप से वोल्टता आती है, इसलिए हम किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। इसमें एक लूप बनता है पूरे सर्किट का, इसे लूप नियम भी कहते हैं। इसमें इसे लूप नियम भी कहा जाता है। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप में सभी
प्रतिरोधकों एवं सेलों पर विभव का बीजीय योग शून्य होता है। ये इसका स्टेटमेंट है, इसका नाम विभव का बीजीय, क्योंकि जितने भी लगे रहते हैं उन सब पर विभव पतन होता है, इन पर प्रतिरोधकों पर, और जो सेल होता है उसका जो विद्युत वाहक बल होते हैं वगैरह, तो उन पर भी विभव होता है ना, तो उनकी टर्मिनल वोल्टेज होती है। तो हम इसको कहते हैं गणितीय रूप में सिग्मा V इक्वल टू 0। और अगर इसमें प्रतिरोधकों पर हम विभव लें इसके अंदर और सेलों का विद्युत वाहक बल लें, तो उससे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। या समेशन IR इक्वल टू समेशन E, ये भी इसका सूत्र है, जहाँ E सेलों का विद्युत वाहक बल, IR जो प्रतिरोधक हैं उन पर विभव पतन होता है। तो ये तो प्रतिरोधकों पर विभव पतन का बीजीय योग उस लूप में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के तुल्य होता है। तो इसको समझने के लिए मैं एक लूप इसमें बना देता हूँ, जिससे आप इसको समझ सकते हैं ना। मान लो कि ये आपको दिया गया है E1, E2, R1, R2 और ये मान लेते हैं R3। मैंने यहाँ आपको दो सेल दिखाई गई हैं। तो पहला सेल है, ये विद्युत धारा I1 देता है, दूसरा सेल है विद्युत धारा I2 देता है। इस पॉइंट पर आकर के ये दोनों ही जो विद्युत धाराएं होती हैं वो मिल जाती हैं, तो यहाँ टोटल करंट I होती है। तो ये है आपका I1 प्लस I2 इक्वल टू I। ये इसके अंदर से फ्लो होती हुई फिर यहाँ चली जाती है और फिर ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर जो करंट होती है ये I1 होती है और यहाँ पर जो करंट है ये I2 होती है। तो हमने इसका नाम दे दिया है। एक तो हम ये मान लेते हैं भाई ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपका A है और ये पॉइंट इसका B है, ये C और ये D और यहाँ पर ये आपका E और इसको मान लेते हैं F। तो इसमें देखा जाए तो इसमें 3 लूप बने हुए हैं। अब इसमें कुछ नियम हैं, इसके अनुसार हम यहाँ पर इसमें विद्युत धाराओं को और विभवों को नेगेटिव या पॉजिटिव लेते हैं। तो पहला तो ये है कि विद्युत धारा की दिशा में
प्रतिरोधकों पर विभव पतन धनात्मक लिया जाता है तथा इसके विपरीत विद्युत धारा के विपरीत विभव पतन ऋणात्मक होता है। जो सेल हैं उसमें क्या है कि विद्युत सेल में विद्युत सेल का विद्युत सेल में विद्युत धारा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर हो तो सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा तथा इसके विपरीत विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होता है। जैसे अभी मैंने आपको इसमें दिखाया है कि इसमें जो विद्युत धारा है यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये विद्युत धारा ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो ये विद्युत वाहक बल पॉजिटिव लेंगे। अगर मान लो ये विद्युत धारा ऐसे होती तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं इसके अंदर। इसी प्रकार से ये जो करंट है जो इस तरह से फ्लो हो रही है, तो इसकी डायरेक्शन में ही जो हम विभव पतन लेंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे और इसके विपरीत आ जाएगा तो वो नेगेटिव होंगे। तो ये तो मैं इसमें इसका ये वाला लूप ले लेता हूँ, मान लो ऊपर का, तो ये इसमें इस तरीके से जो ये विद्युत धारा यूँ है, हम इसको ऐसे यूँ ले लें, तो विद्युत धारा की दिशा को लेना अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये अपनी इच्छा के अनुसार होता है। इसमें कोई इसी एक करंट आपको माननी होती है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी धारा की दिशा के अंदर जो लिए जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे, इसके विपरीत जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यानी ये है आपका बंद लूप ए बी सी डी ए में, इसमें देखिए ये मैंने यहाँ पर एरो लगाया हुआ है जो इसके अंदर, इस एरो के अनुसार अगर हम लेते हैं तो ये इसका पॉजिटिव होगा, ये इसका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है और ये भी यहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम लें तो ये हो जाएगा आपका I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि ये जो एरो मैंने लगाया है उसके अब विपरीत है इसका ये पॉजिटिव। तो यहाँ विद्युत धारा क्या है, मतलब ये ऐसे यूँ जानी चाहिए, इसलिए इसका जो विद्युत वाहक बल है वो यहाँ पर नेगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया, यहाँ पर भी ऐसे ही हम ले रहे हैं, तो ये जो है वो इसके विपरीत है, तो विपरीत होने के कारण यहाँ पर ये माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब मान लिया कि हम इसमें एक ऊपर का इसमें लूप ले लें, बंद लूप
ए बी एफ ई ए, इसमें ले लें। और इसमें मान लिया कि हम इसमें जो डायरेक्शन है वो ऐसे ऐसे ले लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि डायरेक्शन आपको एक ही लेनी होगी, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इस तरह से इसमें लेंगे तो इसमें सभी पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पर आ रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव होंगे। इसमें जो विद्युत धारा है वो इसमें ली गई विद्युत धारा की, यानी जो चयन हमने किया है उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये है आपका I1 R1 प्लस I का मान ये है जो I1 प्लस I2 दोनों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख दें इसको I1 प्लस I2, और प्रतिरोध इसका कितना है R3, ये इक्वल टू, क्योंकि इस पर एक ही सेल लगा हुआ है इसलिए वेद भागफल E1। इसी प्रकार से अगर मान लो ये हम ले तो भी इसमें यही होगा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू E2। तो हमें ये देखना होता है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन चूज़ की है उसके अकॉर्डिंग अपना जो करंट्स जो इसमें दिखाई गई है सर्किट के अंदर वो पॉजिटिव है अथवा नेगेटिव है। तो इसको कहते हैं किरचॉफ का वोल्ट नियम। ये बोर्ड के अंदर राजस्थान बोर्ड में सामान्यतः ये पूछे जाते हैं, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी इसके बनते हैं। वो ये पहले पूछते हैं कि भाई किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम किन किन मूल नियमों पर या मौलिक नियमों पर आधारित है। जैसे पहले वाला है तो वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, दूसरे वाला है तो वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। साथ ही इनको लूप नियम और जंक्शन नियम भी कहते हैं। कभी कभी इनके केवल गणितीय रूप भी पूछ लेते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम है तो उसका गणितीय रूप लिखिएगा, द्वितीय नियम का गणितीय रूप लिखिएगा, तो ऐसे भी इसको पूछा जा सकता है। तो ये है आपके किरचॉफ के नियम। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, ये आपके योग्य है। थैंक यू।